जय हिंद प्यारे बच्चों, वेलकम टू भारत वर्ष क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 8 JCERT झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं परिषद रांची के द्वारा जारी किए गए मॉडल सेट पैटर्न के प्रश्न को हम लोग हल करेंगे, जो कि साइंस विषय यानी साइंस सब्जेक्ट के हैं। तो बच्चा चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें कुल 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, तो कुल 50 अंक होंगे। समय आपको 1 घंटा दिया जाएगा। चलिए हम इसके द्वारा जारी किए गए प्रश्न को देखते हैं। तो बच्चा पहला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया। ए 1990, बी 1972-73, सी 2007-2008 या डी शुरू नहीं हुआ। तो बताइए इसका सही विकल्प क्या है। तो बच्चा आप लोग इसमें सही कर लीजिए। ऑप्शन बी इसमें सही है, 1972-73। ठीक है, तो विकल्प बी इसका सही है। प्रश्न संख्या 2 पूछा गया है, सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की है। ए रॉबर्ट हुक, बी रॉबर्ट कॉच, सी एडवर्ड जेनर, डी रोनाल्ड रोज। बताइए सही क्या है। कोशिका की खोज किसने की। तो इसका सही उत्तर होगा रॉबर्ट हुक। और यह बच्चा यह प्रश्न भी आई है, कई बार प्रश्न यह रिपीट हुआ है। कोशिका की खोज किसने की, यह जो प्रश्न है बहुत बार रिपीट किया है। तो आप इसे VVI टिक मार्क कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न को याद रखना है, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। प्रश्न संख्या 3 पूछा गया है, एक मुलायम धातु जिसे चाकू से काटा जा सकता है। चांदी, पारा, सोडियम, सोना। तो इसका सही विकल्प है सी सोडियम। सोडियम को हम चाकू से काट सकते हैं, यह मुलायम धातु होती है। प्रश्न संख्या 4 यहाँ पे पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सी ऐसी धातु है जिसके विद्युत लेपन के द्वारा किसी वस्तु की चमक को बढ़ाया जा सकता है। ए लोहा, बी क्रोमियम, सी तांबा, डी एल्यूमिनियम। तो यहाँ पे आपको सही लगाना है बी क्रोमियम में। इसका क्रोमियम बिल्कुल सही उत्तर होगा। आप देखते हो कि जो साइकिल का हैंडल होता है उसमें भी क्रोमियम का लेप किया जाता है। 5वां प्रश्न है, संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक कौन है। ए चींटी, बी ड्रैगन मक्खी, सी मकड़ी, डी घरेलू मक्खी। तो इसका सही विकल्प है ऑप्शन डी घरेलू मक्खी। जो घरेलू मक्खी होती है वो संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारण होती है। प्रश्न संख्या 6 यहाँ देखते हैं। तो 6ठा प्रश्न पूछा गया है, निम्न में कौन सा जंतु जरायुज है। ए मनुष्य, बी मुर्गी, सी कौवा, डी बतख। बच्चे कई बार प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं जिसके 3 विकल्प अन्य विभिन्न तरह के होंगे। आप यहाँ विकल्प में ही छांट सकते हो। जैसे मुर्गी, कौवा, बतख, ये तीनों अंडे के द्वारा उत्पन्न होते हैं। पहले अंडे से फिर बच्चे निकलेंगे। लेकिन मनुष्य यहाँ पे अलग है। तो मनुष्य जो है वो जंतु जरायुज है। इसका होगा ए। ठीक है। प्रश्न संख्या 7वां पूछा गया है, यहाँ पे शुष्क मौसम में बालों में कंघी करने पर वह बिखर जाता है। इसके लिए कौन सा बल उत्तरदायी है। ए गुरुत्व बल, बी स्थिर वैद्युत बल, सी घर्षण बल, डी चुंबकीय बल। बताइए इसमें सही विकल्प क्या होगा। तो इसका सही विकल्प होगा बच्चा ऑप्शन बी स्थिर वैद्युत बल। स्थिर वैद्युत बल यहाँ पे उत्तरदायी है। प्रश्न संख्या 8वां पूछा गया है, निम्नांकित में किस ईंधन का ऊष्मायन सबसे अधिक होता है। ए लकड़ी, बी कैरोसिन, सी LPG, डी हाइड्रोजन। बताइए इसका सही विकल्प क्या है। तो इसको बोला जाता है हाइड्रोजन। कौन सा है बच्चा, हाइड्रोजन है। इसमें आप लोग टिक मार्क कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 9 यहाँ पे पूछा गया है, इनमें से कौन सा गुणसूत्र शिशु के नर लिंग का निर्धारण करता है। ए XY, बी XX, सी दोनों, डी दोनों में से कोई नहीं। बताइए क्या होगा। इसका सही विकल्प होगा ए XY। XY जो है वो नर लिंग का निर्धारण करता है। यहाँ 10वां प्रश्न पूछा गया है, मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है। बच्चों आप लोगों को याद हो तो मैंने मैराथन क्लास ली थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी।
उसमें से मैंने आपको लगभग 100 प्रश्न करवाए थे। वो प्रश्न इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिन्होंने वीडियो नहीं देखा तो वो वाली वीडियो देख लीजिए बच्चा। आप अभी क्या कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न को लगाइए, क्योंकि आपके प्रश्न बहुविकल्पीय आ रहे हैं, तो आप इस तरह से याद कीजिए। इसमें बताइए क्या होगा सही विकल्प, सही उत्तर क्या होगा? रेटिना, आइरिस, कॉर्निया या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 10वां यहाँ पे क्या उत्तर क्या होगा? ए होगा, रेटिना पर बनता है, वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर। खरीफ फसल का उदाहरण है ए गेहूं, बी चना, सी आलू, डी धान। तो इसका सही विकल्प है धान। यहाँ पे आपको 3 विकल्प जो हैं गेहूं, चना और आलू, ये तीनों क्या हैं? ये तीनों खरीफ की फसल नहीं है, रबी की फसल है। ठीक है, ठंडा के दिनों में ये तीनों बोया जाता है, आलू, चना, गेहूं। तो क्या होगा यहाँ पे? रबी की फसल। और धान जो है वो गर्मी के बाद जो बरसात आती है उसमें बोया जाता है, तो ये खरीफ की फसल है। इसके धान के साथ हम लोग यहाँ पे अपने बाड़ी में मक्का भी लगाते हैं, तो मक्का भी क्या हो गया? खरीफ की फसल हो गया। 12वां प्रश्न पूछा गया है सौर परिवार में कितने ग्रह हैं? तो सौर परिवार में कितने ग्रह हैं? सौर परिवार में कुल 8 ग्रह हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण है। सबसे सामने बुध है, तीसरे नंबर पर पृथ्वी आता है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, मंगल को लाल ग्रह कहते हैं। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, सबसे दूर वरुण है यानी नेपच्यून। ठीक है, आपको ये सारी बातें ध्यान में रखना है। और जो क्षुद्र ग्रह की पट्टी है वो मंगल और बृहस्पति के बीच पड़ती है। ये सारे प्रश्न को मैंने करवाया है बच्चा। 13वां प्रश्न पूछा गया है घर्षण हमेशा हानिकारक है, लाभदायक है, ना हानिकारक है और ना लाभदायक है, कुछ मामले में हानिकारक तथा कुछ मामले में लाभदायक है। तो बताइए क्या होगा? बिल्कुल डी होगा, कुछ मामले में हानिकारक तथा कुछ मामले में लाभदायक होता है। प्रश्न संख्या 14 पूछा गया है पैराशूट बनाने में किस रेशे का उपयोग होता है? ए पॉलिस्टर, बी नायलॉन, सी कपास, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प है डी या बी नायलॉन। नायलॉन का प्रयोग पैराशूट बनाने में होता है। 15वां प्रश्न है मानव के कानों के लिए श्रव्यता पारस है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, उसके बाद 2,000 हर्ट्ज या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका सही विकल्प क्या होगा? प्रश्न संख्या 15वां का सही विकल्प है ए, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक वो सुन सकता है। इसके 20 हर्ट्ज से नीचे ना तो सुन सकता और ना तो इसके ऊपर सुन सकता है। अगला प्रश्न है किस यंत्र के उपयोग से भूकंप की तरंगों को रिकॉर्ड किया जाता है? ए रिक्टर पैमाना, बी कंप्यूटर, सी भूकंप लेखी, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए प्रश्न संख्या 16वां का उत्तर क्या होगा? सी होगा बच्चा, भूकंप लेखी होगा, जिसको हम लोग अंग्रेजी में सिस्मोग्राफ कहते हैं। रिक्टर स्केल पे तो भूकंप की तीव्रता बताई जाती है कि कितने तीव्रता से भूकंप आया था, और यहाँ जो है रिकॉर्ड किया जाता है सिस्मोग्राफ में। विश्व तापन का प्रमुख कारण क्या है? नाइट्रोजन की बढ़ती मात्रा, ऑक्सीजन की बढ़ती मात्रा, ओजोन की बढ़ती मात्रा या फिर कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा। तो बताइए इसका सही विकल्प है कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा विश्व तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग का सबसे प्रमुख कारण होता है। प्रश्न संख्या 18वां है संकटापन प्रजाति है घोड़ा, गाय, कुत्ता या बाघ। तो अब बताइए इसमें से आप घोड़ा भी आसानी से देख पाओगे, गाय भी देख पाओगे, कुत्ता भी देख पाओगे, लेकिन बाघ को आसानी से नहीं देख पाओगे। तो बाघ जो है वो संकटापन प्रजाति है। तो इसका सही विकल्प है डी। जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? देखिए वही सारे क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाया है वही सारे प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। क्या है यहाँ पे विकल्प? कोशिका झिल्ली, केंद्रक, कोशिका भित्ति या जीव द्रव। बताइए सही विकल्प क्या होगा बच्चा? तो सही विकल्प है ऑप्शन सी कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जो है वो जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है। जल के शुद्धिकरण में किस अधातु का उपयोग होता है? ए ब्रोमीन, बी क्लोरीन, सी ऑक्सीजन, डी नाइट्रोजन।
बताइए सही क्या होगा? ऑप्शन बी, क्लोरीन का उपयोग जल के शुद्धिकरण में होता है। 21वां प्रश्न है, विश्व के पहले प्रतिजैवी का नाम है टेट्रासाइलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एरिथोमाइसिन या पेनिसिलिन? बताइए। तो इसका सही विकल्प है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन जो है फर्स्ट एंटीबायोटिक था। पानी में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है? 2:1, 1:2, 2:2 या 1:1? इसका सही विकल्प है यहाँ पे 2:1। हाइड्रोजन होता है ना H2O, तो हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1, यानी 2:1 होगा। अगला है 23वां प्रश्न, निम्न में किस जीव में द्विखंडन द्वारा जनन होता है? हाइड्रा, पैरामीशियम, अमीबा या बैक्टीरिया? बताइए 23वां का क्या होगा? सी। यहाँ पे विकल्प सी 23वां का होगा। द्रव का दबाव गहराई के बढ़ने से घटता है, बढ़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इनमें से कोई नहीं। तो 24वां का होगा बी, बढ़ता है। द्रव का दबाव गहराई के बढ़ने से बढ़ता है। बच्चों, मैं आप लोगों से एक निवेदन कर रहा हूं कि इसके पहले मैंने आपको विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए हैं। यदि आप सभी ने नहीं देखा है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर उन सारी वीडियोस को देखिए, नोट कीजिए। आप मेरा विश्वास कीजिए कि आप परीक्षा में 80% से अधिक को सही कर लाओगे, इतना आप देख लीजिएगा। ठीक है। ईंधन के ऊष्मीय मान का मात्रक होता है केजी, यहाँ पे किलोजूल या केजी, यहाँ पे केजे। क्या होता है इसका बताइए? तो 25वां का यहाँ पे आंसर है ये सी, आप लोग लगाइए। 26वां प्रश्न है, किशोरावस्था की उम्र है 11 से 19 वर्ष, 6 से 10 वर्ष, 0 से 6 वर्ष या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही होगा 11 से 19 वर्ष किशोरावस्था की उम्र होती है। सामान्य नेत्र के द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी है 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। तो बताइए क्या होगा? 25 सेंटीमीटर यहाँ पे सुविधाजनक दूरी होती है। 28वां प्रश्न है, फूलों, फलों एवं सब्जियों के बड़े पैमाने पर उत्पादन क्या कहलाता है? एपीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर, इनमें से कोई नहीं। तो 28वां का होगा बी, हॉर्टिकल्चर। फूलों, फलों एवं सब्जियों के उत्पादन को हम लोग क्या बोलते हैं? हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। 29वां प्रश्न पूछा गया है, किस ग्रह को प्रभात अथवा संध्या का तारा कहा जाता है? तो ये प्रभात के तारा कहें, संध्या के तारा कहें, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहें, ये तीनों बोला जाता है यहाँ पे शुक्र को। तो डी यानी वीनस इसका सही विकल्प होगा। 29वां का होगा डी। बात करें बुध को तो सबसे सामने है सूर्य के, पृथ्वी जिस पर हम लोग रहते हैं नीला ग्रह कहा जाता है, एकमात्र ग्रह जहाँ पे जीवन संभव है। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। 30वां यहाँ पे पूछा गया है, किस आकृति की वस्तु पर तरल घर्षण कम होता है? ए आयताकार, बी वर्गाकार, सी नौकाकार, डी वृत्ताकार। तो बताइए 30वां का क्या होगा बच्चा? 30वां का होगा सी, यानी वस्तु का तरल घर्षण नौका के आकार का हो तो कम होता है। 31वां प्रश्न है, पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु के द्वारा अपघटित होता है क्या कहलाता है? जैव निम्नीकरणीय, जैव अनिम्नीकरणीय, संश्लेषित रेशा, अपघटक। बताइए 31वां का क्या होगा? ए जैव निम्नीकरण। ध्वनि की प्रबलता किस कारक पर निर्भर करती है? ए तारत्व, बी आयाम, सी शोर, डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 32वां का क्या होगा? इसका होगा आयाम, एम्पलीट्यूड पे ये निर्भर करती है। विपरीत आवेशों के बीच क्या प्रतिक्रिया होती है? ए आकर्षण, बी प्रतिआकर्षण, सी आकर्षण एवं प्रतिआकर्षण दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका क्या होगा? जल्दी से बताइए बच्चा। यहाँ पे प्रश्न 33वां का क्या होगा? तो 33वां का यहाँ पे
विकल्प ए सही होगा, आकर्षण। यहाँ विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण होता है। ठीक है, 34वां प्रश्न करते हैं। तो 34वां प्रश्न यहाँ पूछा गया है, हरित गृह प्रभाव और वैश्विक तापन के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, दोनों में से कोई नहीं। तो यहाँ पे दोनों होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, ये दोनों जो है वो रिस्पॉन्सिबल है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए। वह पुस्तक जिसमें सभी संकटापन्न प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है कहलाती है ब्लू डाटा बुक, ग्रीन डाटा बुक, येलो डाटा बुक, रेड डाटा बुक। तो यहाँ पे रेड डाटा बुक उसे हम बोला जाता है, ऑप्शन डी सही है। 36वां प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, निम्न में कौन सा पदार्थ जीवाश्म ईंधन है? सौर ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, जल ऊर्जा या कोयला? क्या होगा? तो इसका सही विकल्प है कोयला। जो कोयला है वो जीवाश्म ईंधन है, यानी मृत पेड़ पौधों के अवशेषों से यह निर्मित हुआ है। कोशिका में कोशिका द्रव के बीच खाली संरचना होती है जिसे कहते हैं कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, रिक्तिका या केंद्रक। तो उसे हम लोग बोलते हैं रिक्तिका, यानी रिक्त यानी खाली, तो इसे याद रखिएगा, रिक्तिका यानी खाली है वो। 38वां प्रश्न पूछा गया है, कौन सी अधातु कमरे के ताप पर भी वस्तु के साथ अभिक्रिया करती है? श्वेत फास्फोरस, लाल फास्फोरस, सोडियम, पारा? बताइए। तो इसका 38वां का सही विकल्प है ए, व्हाइट फास्फोरस। व्हाइट फास्फोरस जो है वो कमरे के ताप पर भी वायु के साथ अभिक्रिया करती है। किण्वन की प्रक्रिया की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रॉबर्ट हुक, लुई पाश्चर? तो बताइए इसका सही विकल्प क्या होगा बच्चा? इसका सही विकल्प होगा लुई पाश्चर। जो फर्मेंटाइजेशन था उस प्रोसेस का डिस्कवर यहाँ पे लुई पाश्चर ने की थी। जब चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब विलयन के रंग में परिवर्तन होता है। यह संकेत करता है विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का, विद्युत धारा के तड़ित प्रभाव का। बताइए 40वां का क्या होगा? इसका सही विकल्प होगा ए, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का। सही है बच्चा, बिल्कुल। अगला प्रश्न करते हैं, विश्व में सर्वप्रथम एक भेड़ का क्लोन विकसित किया गया था जिसका नाम था बारबी, चार्ली, डॉली, सिम्बिया? तो यहाँ पे ना तो बारबी होगा, ना चार्ली होगा, ना सिम्बिया होगा, सही होगा डॉली। क्या नाम था जी? उनका नाम डॉली था, डॉली भेड़। तरल है, तरल क्या है? ठोस एवं द्रव दोनों, द्रव एवं गैस दोनों, ठोस एवं गैस दोनों, इनमें से कोई नहीं। तरल हम किसे कहेंगे? बताइए, तरल हम किसे कहेंगे? तो हम तरल कहेंगे द्रव एवं गैस को। जहाँ भी ठोस आ जाए उसे तो काट ही दीजिए। तो ठोस वाला नहीं होगा, द्रव एवं गैस हम दोनों को तरल कहेंगे, क्योंकि हम जो जिससे हम लोग खाना बनाते हैं उसको भी बोलते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया 43वां प्रश्न, विद्युत उपकरणों में लगी आग बुझाने के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक है? पानी, पेट्रोल, कार्बन डाइऑक्साइड, तेल? पहला बात तो हम पानी से बुझाएंगे नहीं, क्योंकि पानी से जो विद्युत उपकरणों में लगा है तो ये तो सुचालक है, झटका लगेगा। पेट्रोल से तो बुझाएंगे नहीं, वो तो भड़क जाएगा। तेल का भी उपयोग नहीं करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। सी सही है, 43वां का सी सही है। अगला प्रश्न है, लड़कों के गले के सामने उभरा हुआ भाग कहलाता है? एडम्स एप्पल या कंठमणि, लैरिंक्स, थायराइड या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए क्या है इसका सही विकल्प? 44वां का है ए, एडम्स एप्पल। देखिए बच्चा, घबराना नहीं, ये नहीं कि 5 मिनट हुआ, 5 मिनट में ही हमने पूरे प्रश्न को हल कर दिया। 1 घंटा आपको दिया जाएगा, आप अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद हल कीजिए। ठीक है, आराम से प्रश्न को पढ़ के हल कीजिए। 45वां प्रश्न है, श्वेत प्रकाश यानी सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 4, 5, 6, 7? तो बताइए कितना होगा? श्वेत यानी आपको याद रखना है 7 होगा। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7। तो सूर्य के प्रकाश में भी 7 होता है। एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को क्या कहते हैं? अनाज, फसल, कृषि या खेती?
बताइए, अनाज नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे उसे? फसल, कृषि या खेती? 46वां का होगा फसल, उसे हम लोग क्रॉप कहेंगे। खेती नहीं कहेंगे और ना ही कृषि कहेंगे। यहाँ पे 46वां का जो है वो होगा ऑप्शन बी। 47वां प्रश्न पूछा गया है, खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी को किस इकाई में मापा जाता है? किलोमीटर, मीटर, प्रकाश वर्ष, सौर वर्ष। खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी हम माप रहे हैं तो किस में मापेंगे? हम प्रकाश वर्ष में मापेंगे, लाइट ईयर, है ना। किलोमीटर, मीटर में नहीं नापेंगे, ये तो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। उसे हम लोग प्रकाश वर्ष में मापेंगे। घर्षण चिकने सतहों की अपेक्षा रुखड़े सतहों पर अधिक होता है, कम होता है, बराबर होता है, इनमें से कोई नहीं। 48वां का होगा अधिक, यानी जो घर्षण है वो चिकने सतहों की अपेक्षा रुखड़े सतहों पर अधिक होता है। ऐसे आप समझ लीजिए कि आप एक गेंद ले रहे हो और आप उसे रुखड़े सतह पर गुड़का रहे हो, तो वो क्या होगा? जल्दी रुक जाएगा। और प्लेन सतह पर गुड़काओगे तो वो गुड़कते रहेगा। तो किस में अधिक होगा? रुखड़े सतहों पर अधिक होता है। अगला प्रश्न है 49वां, निम्न में कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? पॉलिस्टर, सेलुलोज, एक्रेलिक, नायलॉन। तो इसका सही विकल्प है बी, सेलुलोज। और 50वां प्रश्न है, जो ध्वनि सुनने में अप्रिय लगती है उसे क्या कहते हैं? सुरीली ध्वनि, संगीत, शोर, सुखद। तो होगा शोर। ठीक है, तो बच्चा आशा करता हूँ कि आप लोगों ने अधिक से अधिक प्रश्नों के हल को सही उत्तर किया होगा। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जितने भी बच्चे भारतवर्ष क्लासेस पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद बच्चा।